हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज। और आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बोल दो या उदारवाद, इसको आप हिंदी में बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिबरलिज्म जो है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हम ये देखते हैं कि कोई भी जो टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होगा उसका। तो लिबरलिज्म जो है, इज़म जो होता है, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट, या सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि कुछ लोगों के जो विचार किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, कोई एक थ्योरी जब डेवलप हो जाती है तो वो जितने भी लोग हैं उन सब का एक स्कूल ऑफ थॉट बोल देते हैं कि इनका जो एक विचारधारा है, इनका जो एक सोचने का तरीका है, जो इनके पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके जो क्या कहेंगे उसको, जो जो वो मानते हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें क्या हैं, एक जगह रखेंगे और उनको हम बोल देंगे कि ये स्कूल ऑफ थॉट है, या फिर ये एक फील्ड के स्कॉलर्स हैं, ऐसा हम इन्हें बोलते हैं। लिबरलिज्म जो है, इसका लिटरल मीनिंग जो उदारवाद जो होता है, इसको आप समझेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि इसमें इंडिविजुअल जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इम्पॉर्टेंस इन द सेंस, उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किस किस चीज़ से चाहिए? सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो इंडिविजुअल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी फ्रीडम, उसकी लिबर्टी। यहाँ लिबर्टी और फ्रीडम जो है वो बहुत बार वर्ड यूज़ होगा। इसका मतलब होता है किसी भी एस्पेक्ट में आज़ादी देना, फ्रीडम देना। ठीक, तो लिबरलिज्म जो है वो क्या करेगा, इंडिविजुअल्स को आज़ादी देगा ताकि वो अपनी अपनी चीज़ें अपने अपने हिसाब से देख सकें, कर सकें। ठीक है, अब एक चीज़ आप खुद सोचें, एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लासरूम के अंदर क्या है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए हर तरह से। तो उन जो वो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे जो लोग होंगे, उन्हें स्कूल का, अपने टीचर का इंटरफेरेंस कम चाहिए होगा या ज़्यादा चाहिए होगा? इंटरफेरेंस कितना चाहिए? कम चाहिए, कि हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हम वो चीज़ करें। तो दिस इज़ अबाउट लिबरलिज्म ओनली। एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ है। लिबरलिज्म जो है वो चाहता है कि उसके इंडिविजुअल्स जो हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप डेवलप करें चीज़ें, और स्टेट जो है, राज्य जो है, वो मिनिमल इंटरफेरेंस रखे। मतलब कि राज्य जो होगा वो किसी भी तरह की फ्रीडम में बीच में इंटरफेरेंस ना डाले, हिंड्रेंस ना डाले, कोई भी मतलब बीच में टांग ना अड़ाए स्टेट जो है वो। बल्कि स्टेट का काम क्या होगा? स्टेट का काम होगा लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करना। अब एक वेलफेयर स्टेट क्या होगा? वेलफेयर स्टेट है कुछ ऐसा होगा जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें करें और उसमें खुश रहें। ठीक है, तो ऐसी कुछ थ्योरी जो है वो इस तरह से लिबरलिज्म जो है वो डेवलप हुई है 17th सेंचुरी में। और इसके जो फिलोसफर्स थे, जैसे आपके लॉक हैं, रूसो हैं, ये जो फिलोसफर्स हैं, बेंथम हो गया, केंट हो गया। रूसो इज़ नॉट एग्जैक्ट लिबरल, उसका बताऊंगी मैं तुम्हें क्या सीन है। तो सबसे पहली चीज़, मतलब फिलोसफर्स पे जाने से पहले सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि लिबरलिज्म जो है, जो थ्योरी है, वो किस किस चीज़ पर फोकस करती है। तो फोकस कहाँ कहाँ है? सबसे पहली चीज़ जो होगी वो है फ्रीडम, जो मैंने आपको भी बताया। फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर ये लोग ऐसा मानते हैं कि लोग जो है ना वो आपस में कॉपरेट करके चलेंगे। कॉपरेट मतलब आपस में एक दूसरे की बात को समझेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, और फिर क्या होगा, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और प्लस क्या हो जाएगा, लोगों के आपस में पीस वाली सिचुएशन आ जाएगी, लोग शांतिपूर्वक रहेंगे। और जब शांतिपूर्वक रहेंगे तो प्रोग्रेस होगी। तो कौन कौन सी चार चीज़ें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई हैं? सबसे पहली चीज़ लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों को फ्री रहना है। दूसरी चीज़, लोग जो है वो आपस में कॉपरेट करके चलेंगे, आपस में उनका एक कनेक्शन होगा। जब कनेक्शन होगा वो आपस में सोच समझ के चलेंगे। तो तीसरी चीज़ क्या डेवलप हो जाएगी? पीस, शांति होगी। और जब शांति डेवलप हो जाएगी तो जो स्टेट्स हैं वो आपस में, इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे।
सो दिस इज द फोकस ऑफ लिबरलिज्म। जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें अभी तक बताई हैं, आई गेस बेस बन गया होगा आपका लिबरलिज्म पे। ठीक, अब जो लॉक ने अपनी थ्योरी जो शुरू की थी, उसके अंदर क्या किया था उन्होंने, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मानी थी वो ये मानी थी कि जो ह्यूमन है वो एक सिविल सोसाइटी के अंदर डेवलप कर सकता है। सिविल सोसाइटी मतलब लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, कॉपरेशन वाली जो फीलिंग है उससे डेवलप होगा। ठीक है, अब जो चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ तक बताई उससे ही आगे हम चीज़ें डेवलप करेंगे। पहली चीज़ क्या हुई, मतलब लॉक के अकॉर्डिंग पहली चीज़ क्या है कि स्टेट्स, मतलब जो इंडिविजुअल्स जो हैं, ह्यूमन जो है, ह्यूमन का नेचर कैसा है, कॉपरेटिव है और वो सिविल सोसाइटी में रहना चाहता है। दूसरी चीज़ क्या है इनके अकॉर्डिंग कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहता है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होगी उसमें क्या है, स्टेट का जो इंटरफेरेंस है, स्टेट का जो टांग अड़ाने का जो सिस्टम है वो बहुत ही कम होने वाला है, और जो जिस हिसाब से लोग ट्रेड व्यापार जो करना चाहते हैं वो उस हिसाब से करते रहें, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंग जब ये दो सिचुएशंस आ जाएंगी, पहली चीज़ क्या है कि लोग जो हैं वो एक सिविल सोसाइटी में रहेंगे, कॉपरेशन के साथ रहेंगे और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे, तो अपने आप क्या होगा, स्टेट जो है वो डेवलप करना शुरू होगा, और स्टेट जब डेवलप करना शुरू होगा तो वो इंडिविजुअल्स को, जो उसके सिटीजन्स हैं, जो उसके स्टेटमैन हैं, उनको लिबर्टी प्रोवाइड करेगा, फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? आई गेस मैं बाइलिंगुअल हूँ, अगर नहीं हूँ तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोगों को जो थ्योरीज़ हैं, जो चीज़ें हैं जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ वो समझ में आ रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक, सो दिस वाज अबाउट लिबरलिज्म, जो कि लॉक का आइडिया था। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, लॉक जो है वो कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। किस तरह की राइट्स हैं वो, जैसे आपका फर्स्ट है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है, जो मतलब आज के कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन की बात नहीं कर रहे हैं हम, लॉक के अकॉर्डिंग जो राइट टू लाइफ है वो ये है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज़ उनके अकॉर्डिंग क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, कि लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए। अब एक बात आप, तो लॉक के अकॉर्डिंग जो है हमने मतलब कुछ राइट्स जो वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या है कि वो अपने इंडिविजुअल्स को, अपने सिटीजन्स को क्या करेंगे, कुछ अधिकार देंगे, और उनमें से सबसे पहला अधिकार जो हमने पढ़ा वो है राइट टू लाइफ, दूसरा पढ़ा हमने राइट टू प्रॉपर्टी, तीसरा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम लिबरलिज्म पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, राइट टू लिबर्टी। ठीक है, तो राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है पहला यही रहेगा। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो राइट्स हैं वो हमने आपको क्लियर की। अब जो कुछ फिलोसोफर्स जो होते हैं वो अपने कुछ एक स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जिनके हिसाब से उनकी थ्योरी का आइडिया हम लगाते हैं। जैसे जो जेरेमी बेंथम है, जिनको आप मतलब नॉर्मली बेंथम बोलते हैं, तो बेंथम जो है उनका एक स्टेटमेंट है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि खुशी जो है वो मैक्सिमम लोगों की देखी जाएगी, जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं वो चीज़ उस हिसाब से देखी जाएगी, जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं, जो मिनिमम चीज़ें हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो एक 20 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और 20 लोगों में से 15 लोग किसी एक चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए 15 लोगों को खुश किया जाएगा और जो 5 लोग हैं उनके लिए इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है उनकी जो हैप्पीनेस है वो ग्रेट रखी जाएगी। शायद आपको समझ आ रहा है, जब लोगों के हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, स्टेट में जब लोगों के हिसाब से चीज़ें डेवलप करना शुरू करेंगे, उनकी हैप्पीनेस देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, बेंथम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम लोग जिस चीज़ में खुश हैं हमने वो चीज़ कंक्लूड करनी है, वो चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, अब ये रहे आपके कुछ फिलोसोफर्स और लिबरलिज्म का बेसिक आइडिया। ठीक है, नाउ विल जंप ऑन टू लिबरलिज्म का अजम्पशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई कि जो लिबरलिज्म है वो क्या मानता है, वो मानता है कि जो लोग हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको आप लिबर्टी दे रहे हो, उनमें ये है, वो रैशनल है। रैशनल बोलते हैं हम इसको, मतलब पॉलिटिकल साइंस में आप रैशनल के बहुत सारे मीनिंग समझोगे, लेकिन सबसे बेसिक मीनिंग जो आपको समझना है वो ये है, रैशनल का मतलब होता है जिसके अंदर अपने दिमाग हो, जो सही गलत का फैसला कर सके। ठीक,
तो लिबरलिज्म के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मानी गई है वो है कि लिबर्टी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर रहे हो जिनका ह्यूमन नेचर जो है वो पॉजिटिव है, प्लस जो लोग रीजनेबल हैं, जिनका रीजन डेवलप हो चुका है। मतलब क्या होता है, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग किस लिए होती है? आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, आपका जो ये होता है इसके डेवलपमेंट के लिए रीजनिंग पढ़ी जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं वो ये चाहते हैं, वो ये मानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनका रैशनल डेवलपमेंट हो चुका है, वो रीज़न के अकॉर्डिंग सोचते हैं, ठीक है। और वो जब कारण के हिसाब से सोचेंगे तो वो चीज़ों को डेवलप करने की तरफ जाएंगे, प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। और इनके हिसाब से पावर क्या है, इनके हिसाब, अच्छा रियलिज्म में हमने पावर का कुछ मीनिंग पढ़ा था, मॉर्गेंथी को बताया था मैंने तुम्हें, तो आप वो मुझे बताएंगे। और एक टेबल टाइप बनाएंगे कि लिबरलिज्म और रियलिज्म में क्या डिफरेंसेस रहे आपने जो देखा। पावर जो है इनके हिसाब से, लिबरलिज्म के हिसाब से पावर जो है वो है कि आप किसी डिजायरेबल एंड तक पहुंच रहे हो, अचीव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इच्छा है, आपका एक डिज़ायर है, आपकी जो इच्छा है आप उस तक पहुंच पा रहे हो। आपका लिबर्टी का फ़ायदा कब होगा? जब आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपका डिज़ायरेबल एंड है, जो आपकी खुशी मिल रही है जिस चीज़ से आपको, आप उसको अचीव कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब मान लो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सामने वाले का मर्डर कर दूँ, तो लिबरलिज्म उस चीज़ को अलाउ करेगा क्या? तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अजम्पशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हम देखते हैं, अजम्पशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस थ्योरी के बेस को बना रही हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जो स्टेट है उसका मिनिमल रोल रहेगा, वो बिना मतलब अड़ंगे नहीं डालेगा इंडिविजुअल्स की लाइफ में, प्लस वो क्या करेंगे, वो लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उन्हें राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन नेचर जो होगा, इंसान जो रहेंगे उस स्टेट के अंदर, वो पॉजिटिव रहेंगे, वो वेलफेयर की तरफ ध्यान देंगे, वो गंदे काम नहीं करेंगे, वो अच्छे अच्छे काम करेंगे। उनके लिए रीज़न इंपॉर्टेंट होगा, वो रैशनल होंगे, उनमें बुद्धि होगी, वो ये सोचेंगे कि सामने वाले को भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास दिमाग भी है, उनको कॉपरेट भी कर रहे हैं वो आपस में। तो जब इंडिविजुअल्स कॉपरेट करेंगे, अच्छा एक चीज़ तो तुम लोग खुद देखो, हम कॉपरेट किस चीज़ पर कब करते हैं? कॉपरेशन कब आता है? जब हमारा कोई एक इंटरेस्ट सेम हो, है ना। इंटरेस्ट सेम होना चाहिए जब भी हम चीज़ उसके लिए कॉपरेट करते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, आप जिससे कॉपरेट करते हैं कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, उसके साथ आपका एक कनेक्शन अलग होता है, एक इंटरेस्ट सेम होता है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं। अब ये मतलब इतने अच्छे अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे? बहुत ही बढ़िया होंगे, पीस की तरफ जा रहे होंगे, वॉर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, ये जो अजम्पशंस है ना, इस हिसाब के कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आराम से लोग रहेंगे, पीसफुली रहेंगे। और क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी लाइफ में लिबर्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। वो जो चाहते हैं वो अचीव करेंगे, और वो पॉजिटिव चाहते हैं, वो गलत नहीं चाहते हैं, ठीक है। और कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो, अच्छा एक स्लाइड के थ्रू अब हम समझेंगे इस चीज़ को। So the first assumption is minimal role of state, second is less interference by state, and liberty for citizens, peaceful relation among states, individuals cooperate and common interest जो उनका होता है, reason important है, rational being होते हैं वो, और human nature जो है वो positive होता है। देखिए इनका हिंदी मीनिंग भी सुन लीजिए। स्टेट जो है, राज्य जो है, वो कम से कम हस्तक्षेप करेगा, इंडिविजुअल्स जो होंगे, इंडिविजुअल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।